नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस यूपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल्स दोस्तों। 1 से 150 तक के सभी प्रश्नों का आंसर की इस वीडियो हम लोग जानेंगे दोस्तों। इस वीडियो का आपको सही में तो एक शेयर कीजिए और नए से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, और यह डी सेट है तो इस पर जो प्रश्न दिए हैं अपने सेट से मिलाकर दोस्तों अपने आंसर का दोस्तों आप जो है मिलान कर लेंगे। यह दोस्तों पहले प्रश्न का आंसर हम केवल दोस्तों आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले का आंसर दोस्तों डी है जो है केप वर्ड कप। उसी प्रकार दूसरे में है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर दोस्तों बी है मैसूर कर्नाटक से। फिर इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर आते हैं तीसरे पर, जिसमें है दक्षिण अफ्रीका के पोस्ट मारबुक सीमावर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादक है। तो दोस्तों तीसरे का आंसर सी है। इसी प्रकार दोस्तों चौथे पर आते हैं हरित गृह प्रभाव। इसका आंसर दोस्तों बी है 18 सेल्सियस। इसी प्रकार से अब आते हैं पाँचवें पर, जिसमें सूची 1 और 2 को जो है सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे कूट को जो है सही उत्तर पर लिखिए। तो 5 का आंसर दोस्तों ए है। इसका दोस्तों 4 3 2 1, तो यहाँ पर 4 3 2 1 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले पर आते हैं छठवें पर, समुदाय को पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक से निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। दोस्तों छठवें का आंसर बी रहने वाला है, बी सियर। इसका दोस्तों बी सियर इसका जो है सही आंसर है, बी सियर। इसी प्रकार से छठवें पर आते हैं मलेशिया में जो है किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो सातवें का आंसर तो सी है, टीन उत्पादन के लिए जो है यह जो है प्रसिद्ध है। इस अगले पर आता है निम्नलिखित से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहे फी विद्यमान रहता है। दोस्तों 8 का इसका जो है सही आंसर है डी जो है मायोग्लोबिन। इसी प्रकार से 9वें पर आते हैं निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो 9वें का आंसर दोस्तों डी है, डी जो है रवांड। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं यहाँ पर दोस्तों यानी 9वें का डी है 3 और 4 तीन यानी कि दोस्तों भूमध्य रेखीय गिनी और 4 दोस्तों रवांड। इसी प्रकार से 10वें पर आते हैं 10वें का आंसर दोस्तों 10वें में जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो यह दोस्तों ए उत्परिवर्तन कहलाता है। फिर अगले पर आते हैं 11वें पर, संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो 11वें का आंसर ए रहने वाला है, ये है दोस्तों 11वें का सही आंसर ए। इसी प्रकार से अब आते हैं 12वें पर, फायर अलार्म में से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 12वें का आंसर दोस्तों डी रहने वाले उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी प्रकार से 13वें पर आते हैं भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो 13 का आंसर दोस्तों सी है, सी यानी 1992, यही इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो इसका है दोस्तों 14वें का आंसर दोस्तों बी रहने वाला है, नियोप्रीन। इसी प्रकार से 15वें पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक नए कानून संभव नहीं है। तो 15वें का आंसर दोस्तों डी रहने वाला है, नए राज्यों का प्रवेश। इसी प्रकार 16 पर आते हैं मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग का जो है प्रारंभ होता है। तो 16वें का आंसर दोस्तों बी रहने वाला, बी जो है मुंह में इसका जो है सही आंसर। फिर 17वें पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 2 पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो 17वें का आंसर दोस्तों डी रहने वाले, केवल 3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो है परीक्षक। इसी प्रकार 18वें पर आते हैं मानव आहार में पालिश किए जाने चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है। तो बेरी। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन संचालन का अधिनियम निर्देशक निहित करते हैं। तो इसका जो राज्य निर्वाचन आयोग इसी प्रकार से है। फिर अगले पर आते हैं 20वें में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 20वें का आंसर दोस्तों आपको बता दूं 20 का आंसर सी रहने वाला है, विटामिन ए। इसी प्रकार से दोस्तों 20वें का आंसर यहाँ पर दोस्तों फिर दोस्तों 20वें का आंसर रहने वाला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है। इसका है विटामिन ए रहने वाला है। इसी प्रकार से 21वें पर आता है दोस्तों 21वें का आंसर है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो संघ लोक सेवा 315 अनुच्छेद इसका सही आंसर यही रहने वाला है। फिर अगले पर आते हैं दोस्तों 22वें पर, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22वें का आंसर दोस्तों यहाँ पर सी रहने वाला है, सी ना 1 और 2 यानी दोनों सही हैं। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं 23वें, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय साक्षरता आयोग का वर्णन करता है। तो 23वें का आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको डी मैं बता दूं यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर 24वें पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो 24वें का आंसर दोस्तों आपको बता दूं इसका ये हिंग रहने वाला है। इसी प्रकार से देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो इसका जो 25वें का सही आंसर रहने वाला है डी। इसका जो है सही आंसर है 1 4 3 2, यही इसका जो है सही आंसर
रहने वाला है। फिर अगले पर आता है 26वें पन्ने, दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके पश्चात 26वें के इसका आंसर जो है बी रहने वाला है। दोस्तों 27वें पर आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष प्रदान किया गया था? दोस्तों हैदराबाद और कर्नाटक को। फिर इसी प्रकार दोस्तों 28वें पर आते हैं सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, इसमें सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों 28वें का सही आंसर दोस्तों आपको बता दो सी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है, 4 4 2 1 3। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं 29वें पर निम्नलिखित कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 29वें का सही आंसर दोस्तों सी रहने वाला है। सी जो है भारत और महान्यायवादी, यही इसका जो है सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों 23वें पर आते हैं निम्नलिखित सूची 1 2 को सम्मिलित कीजिए, तो सूची को सही उत्तर दीजिए। तो 30 का जो है सही आंसर सी रहने वाला है, इसका जो है सही आंसर सी है, 2 3 1 4। इसी प्रकार से 31वें पर आते हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के नागरिकता से संबंधित है? यह दोस्तों 31वें का सही आंसर सी रहने वाला है, 5 से 11 तक। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है फाइब्रोन, इसका जो है सही आंसर है। फिर 33वें पर आते हैं भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो 33वें का दोस्तों सही आंसर बी रहने वाला है, प्रकरण समिति। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य द्वारा भारत सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में ऐसे वर्गों में किस वर्गों में सम्मिलित किया गया है? तो यह दोस्तों अच्छा प्रदर्शन यानी कि 20 का जो है सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों 35वें पर आते हैं, 35वें का आंसर दोस्तों ए इसका रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं तो 36वें पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है नगरों में कौन सा विरासत शहर विकसित और विविध योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 36वें का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है, इसका सी जो है सही आंसर रहने वाला है, 1 और 2 इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले पर आते हैं तो 37वें पर राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 37वें का सही आंसर दोस्तों बी रहने वाला है, 12 इसका जो है सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों 12 इसका जो है सही आंसर है। फिर अगले पर आते हैं प्रकरण जो है प्रजनन के प्रतिस्थापना स्तर तक पहुँचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर दोस्तों सही है, 2.1, यही इसका जो है सही आंसर है। फिर भारत के संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो 39वें का जो सही आंसर है बी इसका जो है सही आंसर है, केशवानंद जो है भारतीयवाद 1973। फिर 40वें पर आता है भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो 40वें का सही आंसर दोस्तों डी है, 1 2 3 और 4 का जो है सही आंसर रहने वाला। फिर 41वें पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो 41वें का सही आंसर रहने वाला है डी, इसका जो है सही आंसर अनुच्छेद 48। फिर दोस्तों अगले पर देखते हैं आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों 42वें का सही आंसर बी रहने वाला है, केवल 2। फिर दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 43वें का सही आंसर ए रहने वाला है, केवल ए जो है सही है इसका 43वें का। फिर देखते हैं 44वें पोस्कीय जो है सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 44वें का सही आंसर दोस्तों सी इसका सही आंसर रहने वाला है, सांस्कृतिक अखंडता परिस्थितियों प्रतिक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन संबंध प्रबंधन। फिर दोस्तों 45वें पर आते हैं, 2 कथन दिए गए हैं। 245वें का सही आंसर सी रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर सी ए सत्य परंतु आर जो है गलत है यहाँ पर। फिर अगले पर आते हैं 46वें पर हौसला 2018 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो 46वें का सही आंसर दोस्तों सी इसका रहने वाला है। तो 47वें प्रश्न पर देखते हैं निम्नलिखित में से किस गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक होती है? तो 47वें का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है ए, इसका जो है सही आंसर सामान्य विधेयक के लिए। फिर अगले पर आते हैं $5 मिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2024। फिर अगले पर आते हैं लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का विधि आधार निम्न किस कानून से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 49वें का सही आंसर रहने वाला है सी, इसका जो है सही आंसर दोस्तों शत्रु संपत्ति एनिमी एक्ट 1968। इसका आंसर दोस्तों सी यानी कि 49 का सही आंसर सी रहने वाला है, 2 और 4। इसी प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 50वें का भारतीय मानव गरीबी सूचकांक 50 का आंसर दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है सी, 2010 इसका जो है सही आंसर है। फिर दोस्तों 51 का देखते हैं, 51 का दोस्तों सही आंसर सी रहने वाला है, 2 3 4 1 इसका जो है सी इसका जो है सही आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं 52 पर, निम्न 2 कथन दिए गए हैं तो 52 का आंसर दोस्तों ए रहने वाला है, इसका ए इसका सही आंसर है। ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसी
इसी प्रकार से 53 पर आते हैं, भारत के संविधान सभा निम्नलिखित किस तिथियों को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी प्रकार से विश्व बैंक की इमेज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 54 का सही आंसर सी रहने वाला है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों यानी सी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले पर आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थान में कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह दोस्तों लखनऊ में इसका जो है स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 56वें पर आता है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी जो है इसका निवेश। दोस्तों इसका सही आंसर है, आपको बता दूं 56 का दोस्तों सही आंसर डी रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों 15% यानी रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, फिर 57 का सही आंसर रहने वाला है। 57 का सही आंसर नीति आयोग रहने वाला है। इसी प्रकार से अब आते हैं 58 पर। 58 का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है, आपको बता दूं 20 इसका जो है सही आंसर है। 1, 2, 3 और 4 इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले पर आते हैं दोस्तों 59 पर। 59 का सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है 1, 2 ये दोनों ये। फिर यहाँ पर दोस्तों फिर 60 पर आता है, परिस्थिति संक्रमण अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों 61 का सही आंसर बी इसका जो है सही रहना है, बेनेट के द्वारा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर आते हैं, जहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाले ग्रीन गैस नहीं है। तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर रहने वाला है। फिर तो 63 पर सामान्य पर्यावरण में निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 63 का सही आंसर ए रहने वाला है, परिचालन पर्यावरण। फिर 64 पर आते हैं, तो 64 का सही आंसर ए रहने वाला है। ए और आर दोनों सत्य है, आई आर की जो है सही, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। फिर 65 पर आता है, 65 का सही आंसर दोस्तों 1, 2, 3, 4 इसका रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों ट्रैवल एंड टूरिज्म में प्रतियोगिता सूचांक जारी किया गया है। तो इसका 66 का सही आंसर सी रहने वाला, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। फिर आते हैं 67 पर दोस्तों, 67 का सही आंसर बी रहने वाला है दोस्तों। फिर यहाँ पर 4, 2, 3, 1 यही इसका सही आंसर। फिर 68 पर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 68 का सही आंसर दोस्तों ए रहने वाला है, 4, 1, 2, 3 यही। फिर इसके पश्चात राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य में का हिस्सा नहीं है। दोस्तों यह 69 का जो है सही आंसर रहने वाला है सी। इसी प्रकार से दोस्तों 70वें का कौशल भारत अभियान के संदर्भ में से कौन से कथन सही है। तो 70वें का सही आंसर दोस्तों आपको बता दूं ए इसका जो है सही आंसर केवल 1, 2 सत्य। फिर अगले पर राष्ट्रीय स्वच्छता आयु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। दोस्तों इसका 71 का सही आंसर 2019। इस प्रकार 72 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। तो 62 का सही आंसर दोस्तों आपको मैं बता दूं इसका जो है बी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। दोस्तों 63 पर आता है, निम्नलिखित समितियों में किस मात्रा पोषक तत्व की आवश्यकता के आधार पर गरीबों का निर्धारण किया गया। तो दोस्तों 63 का आंसर ए है जो है अलग समिति। इसी प्रकार से मौर्य काल में 67 का एग्रोनॉमी अधिकारी कैसे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यह है यानी कि इसका जो है सही आंसर डी है दोस्तों, इसका जो है राजस्व प्रबंधन के। फिर आता है 65 पर, निम्नलिखित में सूचकांक में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सामाजिक असमानता इसका जो है सही आंसर डी रहने वाला है, 75 का जो है। इसी प्रकार दोस्तों 76 पर आता है, 76 का जो है सही आंसर सी रहने वाला है। तो 77 का गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों 77 का सही आंसर ए रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों अगले पर आता है 78 का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है। 78 का ये सही आंसर है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करते हैं, इसका ये जो है सही आंसर। फिर अगले पर आता है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्ष पर विचार चर्चा की। तो 79 का दोस्तों सही आंसर सी रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले पर आता है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व में पहली बार जो है भीम बैठक गुफा को देखा गया। तो दोस्तों ये 80 का दोस्तों सही आंसर सी रहने वाला है, इसका सी जो है सही रहने वाला है, VS वांकाकर। इसी प्रकार दोस्तों 81 पर वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत के उपरांत धारणीय विकास दिया था। दोस्तों 81 का सही आंसर बी रहने वाला है, अवर कॉमन फ्यूचर। इसी 82 पर आता है, सूची 1, 2 में सम्मिलित कीजिए, तो सूचियों के नीचे कूट सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसका जो है 82 का सही आंसर दोस्तों आपको बता दूं डी इसका जो है सही आंसर है, 3
241 इसका सही आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों अगले पर उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आरक्षित हैं, तो इसका 83 का जो सही आंसर यानी कि आपको बता दो 20 का जो है सही आंसर है 12। फिर इसी प्रकार 84 में दोस्तों 84 का जो है सही आंसर रहने वाला है सी। इसका जो है सही आंसर 1, 2, 100 दोनों सही है। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं 85 पर अटल नवोन्मेष मिशन का किस विभाग के पहल पर है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है 85 का जो सही आंसर भी रहने वाला है नीति आयोग। इसी प्रकार दोस्तों भारत सरकार 1999 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन दोस्तों इसका 86 का सही आंसर रहने वाला है ए। VP जो है वाडिया। इसी प्रकार से दोस्तों 87 का 1965 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट प्रिंट जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, इसका लेखक है दोस्तों 87 का सही आंसर सी रहने वाला है जो है रेचल कार्सन। इसी प्रकार दोस्तों 88 के जो है एक्सला सैपल 1748 संधि के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 88 का जो है सही आंसर ए रहने वाला है, यहाँ पर दोस्तों केवल ये जो है सही है। इसी प्रकार दोस्तों 89 का समन्वय बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों 89 का सही आंसर डी रहने वाला है परिवार नियोजन। यहाँ पर दोस्तों फिर अगले पर आते हैं 90 पर। 90 का दोस्तों 90 का सही आंसर रहने वाला है 90 का आपको सही आंसर डी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है, जो सुमेलित करना है कूट को। इसी प्रकार दोस्तों 81 पर आते हैं। 81 को कूट दिया गया, 81 का भी दोस्तों सही आंसर डी रहने वाला है 4, 3, 1, 2 यहीं इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों 82 पर आते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, तो सिक्किम का भारत में विलय दोस्तों आपको बताना है कमेंट पे, अगर आपको यह है लॉर्ड डलहौजी। इस प्रकार दोस्तों 83 में उत्तर प्रदेश से कानपुर लखनऊ नगर स्थापित किया गया है जनगणना में, दोस्तों इसके 93 का जो है सही आंसर सी रहने वाला 1971 से 1981। इसी प्रकार दोस्तों 94 पर निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा द्वितीय गोल्ड मेडल सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो दोस्तों 94 का सही आंसर रहने वाला है सी पंडित मदन मोहन मालवीय इसका जो है सही आंसर रहने वाला। फिर 95 का दोस्तों 95 का सही आंसर दोस्तों आपको बता दो डी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है 1, 3, 4, 2 यानी कि दोस्तों इसका। फिर 96 का दोस्तों 96 का सही आंसर ए रहने वाला है 3, 4, 1, 2 इसका जो है सही आंसर रहने वाला। फिर दोस्तों अगले पर आते हैं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति जो है मार्जिन मैम के संकल्प में प्रतिपादन किया गया, तो 97 का सही आंसर ए रहने वाला दोस्तों रॉबर्ट ई पार्क। फिर 98 के निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1755 में डीडिंग मैसूर में एक आधुनिकीकरण शस्त्र की स्थापना किया, दोस्तों 98 का सही आंसर बी रहने वाला हैदर अली। फिर 99 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य प्राणी के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, तो दोस्तों यह 99 का सही आंसर बी रहने वाला जंगलों में आग लगा देना। इसी प्रकार से दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों 100 पर 100 का सही आंसर आपको बता दो। 100 का सही आंसर दोस्तों इसका जो है बी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है इसका दोस्तों। इसी प्रकार से 101 पर आते हैं। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थापना में से कहाँ पर रेल संग्रह राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो 101 का जो सही आंसर है हुबली दोस्तों। इस प्रकार से अगले पर आते हैं। 102 का सही आंसर आपको बता दें। 102 का सही आंसर 2, 3, 4, 1 यानी कि इसका ये सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों अगले पर आते हैं। 103 पर जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल जो है मिशन का परीक्षण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ, तो इसका दोस्तों 103 का सही आंसर रहने वाला सी संयुक्त अरब अमीरात। फिर दोस्तों 104 पर आते हैं। 104 का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है 104 का आपको बता दो दोस्तों 104 का जो सही आंसर है ए है अबुल हसन जो है कुतुब शाह। इसके प्रकार दोस्तों 105 पर आते हैं। 105 का सही आंसर दोस्तों डी रहने वाला है यहाँ पर जो है बांग्लादेश जो है यहाँ पर। फिर अगले पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 106 का दोस्तों सही आंसर यहाँ पर केवल एक जो है सही है। इसी पर 107 का दोस्तों इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध दोस्तों 107 का सही आंसर ए रहने वाला है, केवल ए सही। ठीक है। फिर दोस्तों अगले पर आते हैं 108 पर। 108 का दोस्तों सही आंसर बी रहने वाला है। बी में दोस्तों 3, 4, 1, 2 इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों 109 पर आते हैं। 109 का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है डी प्रयागराज। फिर दोस्तों 110 पर आते हैं। 110 का जो है सही आंसर निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, तो 110 का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है डी शेख निजामुद्दीन औलिया। इसी प्रकार से दोस्तों 111 पर आते हैं। भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्री 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया, इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेजबानी किया गया, तो ये 111 का सही आंसर दोस्तों ए इसका हरियाणा के द्वारा यह सही आंसर। इसी प्रकार 112 पर आते हैं। 112 का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है बी इसका जो है सही आंसर है साहब नहर। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं। 113 पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब जो है निवार्क टाइम के द्वारा इसका जो सही आंसर रहने वाला है 113 का मोहन बागान। इसी प्रकार 114 पर किताबें
नॉर्स्का नामक पुस्तक किसने लिखा? दोस्तों 114 का सही आंसर है रहने वाले इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसी प्रकार दोस्तों अगले पर आते हैं। अगला 115 भारत के पहली किसान रेल किस स्टेशन के बीच चली? दोस्तों यह है यानी कि दोस्तों 115वें का सही आंसर बी है दोस्तों देवलाली महाराष्ट्र से दानपुर बिहार। फिर अगले पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से 2018 में फ्रांस के सहयोग से वृहद सौर ऊर्जा स्थापित किया था। 116 का सही आंसर डी रहने वाला है मिर्ज़ापुर। फिर इसी प्रकार दोस्तों निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? 117 का दोस्तों सही आंसर ए रहने वाला है ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 यहाँ पर तो सिंगापुर। इसी प्रकार जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को जो रामसार साइट में शामिल किया गया? तो 118 का सही आंसर रहने वाला है बी, यानी कि दोस्तों आपको 118 का सही आंसर भी है 6। इसी प्रकार से 19वें पर दोस्तों 119 पर निम्नलिखित राज्य में कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ किए थे। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है इस प्रारंभ किया गया। फिर 120 पर आते हैं। निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है? तो 120 का दोस्तों सही आंसर भी है रेंगमान का सही आंसर। फिर 121वें पर आते हैं दोस्तों 121वें का सही आंसर ए है दोस्तों केवल ए सत्य है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले पर आते हैं। 122वें पर निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी नहीं है? तो इसका दोस्तों सही आंसर 122वें का सही आंसर भी है सतलज। इसी प्रकार से 123वें पर आते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से ग्लोब वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को मेजबानी की? तो दोस्तों 123वें का सही आंसर ए रहने वाला है ए यूनाइटेड किंगडम। इसी प्रकार से 124वें पर सही सुमेलित नहीं है। तो 124वें का सही आंसर सी रहने वाला जो खस अंडर जो है अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार से रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक नियम किससे संबंधित नहीं है? 125 का जो सही आंसर है अपटरी गश्ती जहाज। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं। इसमें सूची दिया गया है तो इसमें सूचियों को जो पूर्व से सही उत्तर को मिलान करना है। तो 126वें का सही आंसर ए रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया? तो 127वें का सही आंसर बी रहने वाला है हरियाणा। इसी प्रकार दोस्तों 128वें का सही आंसर रहने वाला है ए, इसका ए जो सही आंसर है। फिर 27वें पर आते हैं। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान उच्च श्रेणी प्रयोगशाला का वस्तुतः जो है उद्घाटन किया? तो यह दोस्तों नई दिल्ली कोलकाता यहाँ पर दोस्तों आपको 129वें का सही आंसर बी रहने वाला कोलकाता नोएडा और मुंबई। इसी प्रकार से दोस्तों अब अगले पर आते हैं। 130 पर 130 का जो सही आंसर रहने वाले में से कौन सा न्यूनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका जो है 130 का सही आंसर ए रहने वाली हिमाद्री श्रेणी। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया? इसका सही आंसर है डी कुशीनगर हवाई अड्डा। फिर दोस्तों 132 पर आते हैं। 132 का सही आंसर ए रहने वाला है दोस्तों 4321 इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों 123 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में जो है जून में 2020 में नहीं चुना गया? तो 123वें का आंसर है डी दोस्तों कनाडा को जो है नहीं चुना गया। इसी प्रकार से 134वें पर आते हैं दोस्तों 134वें का सही आंसर यहाँ पर दोस्तों 134वें का सही आंसर रहने वाला है यानी कि सी 1 3 यानी कि 1 और 3। इसी प्रकार से दोस्तों अगले पर आते हैं। 135 का सही आंसर आपको बता दें ए इसका जो है सही आंसर है केवल एक इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी इससे दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है डी इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों अब आते हैं यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर भी है पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य में यह स्थित है। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं। 137वें पर दोस्तों 137वें का सही आंसर सी दिल्ली है। तो 7 अगस्त 2020 की विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की यह दिल्ली है। इस प्रकार से 138 पर आते हैं। यमुना नदी में निम्नलिखित सहायक नदी पर विचार कीजिए। दोस्तों 138वें का सही आंसर ए रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों 138वें का ए इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों 139वें पर आता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2020 पुरस्कार जीता? तो 139वें का तो सही आंसर भी रहने वाला नांदी फाउंडेशन। फिर दोस्तों 140वें पर आते हैं जहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 140वें का सही आंसर रहने वाला है सी जर्मनी इसका जो है सही आंसर है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले पर आते हैं। 141 का जो सही आंसर रहने वाला है 141 दोस्तों चाटोग्राम चिटगांव यही इसका सही आंसर है। फिर दोस्तों 142 पर आते हैं। निम्नलिखित में से प्रदेश में से किसे खट्टा रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? दोस्तों इसका 42वें का 100 डी इसका जो सही आंसर भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसी प्रकार से 143वें पर आते हैं।
कि पृथ्वी विज्ञान जो है मंत्रालय दोस्तों इसका सही आंसर 143 का सही आंसर डी रहने वाला है, अशोक सहानी। इसी प्रकार से दोस्तों इसका यानी कि डी रहने वाला है। फिर अगले पर आते हैं 144 का सूची का है दोस्तों, इसका डी रहने वाला है 2, 1, 3, 4। इसी प्रकार से अगले पर 145 पर सुपोषित यूट्रोफिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 145 का सही आंसर सी रहने वाला है 1 और 2। इसी प्रकार से अगले पर आते हैं दार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो 146 का सही आंसर डी रहने वाला है, इसका जो है दक्षिण पश्चिमी तट। फिर अगले पर 147 और निम्नलिखित में से घटनाओं को प्रारंभिक कलन पर व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों 147 का सही आंसर सी रहने वाला है 3, 1, 2 और 4। इसी प्रकार से 48 पर निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर संबंधित है? दोस्तों 148 का सही आंसर सी रहने वाला है अगुला हास। इसी प्रकार से 149 का सही आंसर एक परिस्थिति यंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना कहलाता है। तो 149 का सही आंसर ए है जैव भू रसायन चक्र। फिर दोस्तों 185 का सही आंसर रहने वाला है डी, इसका सही आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से वीडियो दोस्तों आपको सही में शेयर कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।